Hello, my dear student of standard ninth. Welcome to you. And today we are going to start chapter number 15, that is drainage system. And I am going to cover this chapter into three parts. And this is the part 1. So let's get started with a beautiful quote about the teamwork. And the quote is, there is no I in the teamwork. Okay. There are many sports which are played in a group, and basically soccer, football. अब जस्ट इमेजिन, फुटबॉल में या सॉकर में या इवन हॉकी में कोई एक इंसान कभी गोल मार सकता है? नो, वी हैव टू पास इट ऑन। ओके, एंड हम लोग गोल तभी मारेंगे जब कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोई इंसान बोले नहीं मैं अकेला ही गोल मारूंगा, अगर वो आई एलिमेंट में वर्ड आ गया तो फिर वो टीम वर्क कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एंड कोई भी अगर अगर मान लो कोई भी अच्छी टीम होगी तो उसका टीम वर्क बहुत बढ़िया होगा। ओके, सो यू हैव टू बी ऑलवेज इन अ टीम। अगर आपकी टीम अच्छी से काम करेगी देन आप लोग को सक्सेस बहुत इजीली और आपको मज़ा भी आएगा एक तरह से। ओके, सो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द ड्रेनेज सिस्टम। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, drainage system. So the word drainage system is used for the systematic pattern of the river. So basically drainage system जो word यूज़ किया जाता है वो नदियों के फ्लो के पैटर्न के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ओके, एंड while observing the physiography of India, it is seen that one main river along with its tributaries come from different direction and merge into a single rivers. अब मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, यू कैन सी, मान लो यहाँ से पहाड़ों से एक नदी निकल रही है और वो फाइनली जाके समुद्र में मर्ज हो गई। अब ऐसा भी होता है कि बीच में छोटी छोटी नदियाँ उसमें आके मर्जअप हो जाती हैं। ओके, मेरा ड्राइंग थोड़ा वीक है। अब मान लो कि एक नदी है और उसमें आके और नदी होती है, तो जो मेन नदी होती है उसमें बहुत सारी नदियाँ आपस में आके मर्जअप हो जाती हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिब्यूटरीज। ओके, गंगा रिवर है, मेन रिवर है, एंड उसकी बहुत सारी नदियाँ आके उसमें मर्जअप हो जाती हैं, तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। ओके, एंड सेम थिंग यू कैन सी इन दिस ग्राफ ऑल्सो, स्ट्रीम ए एंड स्ट्रीम बी। स्ट्रीम बी में मैं जा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा रेड कलर अच्छे से विजिबल हो। देखो यहाँ पे एक मेन नदी बह रही है, समथिंग लाइक दैट, एंड उसमें बहुत सारी नदियाँ आपस में आके मिक्सअप हो रही है। ओके, आई थिंक आपको आइडिया आ गया। सेम थिंग स्ट्रीम बी में हो रहा है। बट वेट ए मिनट, बीच में वाटर डिवाइड क्या है? होल्ड करो, थोड़ा वेट करते हैं। नाउ थर्ड लाइन में आ जाते हैं, सेंटर में, द वाटर ऑफ दिस रिवर एम्प्टीड इनटू द वाटर रिजर्वियर सी और डेजर्ट। सी फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें ना नदियों की, तो एक नदी जो माउंटेन से निकलना शुरू होती है वो फ्लो करते 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 फाइनली समुद्र में जाके मर्ज हो जाती है। या तो अरेबियन सी में मर्ज होगी या तो फिर बे ऑफ बंगाल में मर्ज होगी, स्पेस टॉकिंग अबाउट द इंडियन रिवर्स। बट देर आर सर्टेन रिवर्स जो डेजर्ट में ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात राजस्थान में एक नदी है लूनी एंड बनास। अब ये जो रिवर है ना ये निकलती है बट ये समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो आप सोचो कि पानी इनका कौन ले जाता है? वेल, ये नदियाँ कच्छ के डेजर्ट में चली जाती हैं। जैसे डेजर्ट आता है, डेजर्ट उनका सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो कुछ रिवर्स ऐसी भी होती हैं, एंड कुछ रिवर्स प्रॉपरली एक लेक में आके ख़त्म हो जाती है। ओके, नाउ thus when the river flow through its system in an any area, it is called an river basin. ओके, से फॉर एग्जांपल एक नदी है जो फ्लो कर रही है, अब वो फ्लो करने का जो उसकी जो जगह है उसको हम लोग उसका बेसिन, वो रिवर बेसिन कहेंगे। ठीक है, when a mountain or an upland separate the flow of water from वन अनदर इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। अब जो वाटर डिवाइड ये क्या है? देखो ये जो लाइन है वाटर डिवाइड वाली, इसके इस स्ट्रीम बी की नदियाँ स्ट्रीम ए में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो बड़ा माउंटेन है और उस तरफ नदियाँ इस तरफ ही फ्लो करेगी और यहाँ पे एक ही स्ट्रीम इस तरफ जाएगी। तो इस तरह का वाटर डिवाइड होता है जो मतलब रिवर्स के पैटर्न को डिफाइन करता है। ओके, ओके, नाउ थिंग्स टू लाइक टू नो पढ़ते हैं। रिवर अमेजोन है द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी नदी घेरती है? वेल, ये है आपकी अमेजोन रिवर जो है हमारी साउथ अमेरिका में। ओके, एंड अगर आप लोग मैप देखोगे तो बिल्कुल लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आपको साउथ अमेरिका मिल जाएगा, एंड वहाँ पर आपको अमेजोन रिवर देखने को मिलेगी जो यूजुअली ब्राज़ील में फ़्लो करती है।
अब आगे बढ़ते हैं। गंगा हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, और इंडिया की बात करें तो गंगा इज़ द लार्जेस्ट रिवर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम और वो भी इंडिया की। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया फॉलोज इट्स फिजियोग्राफी अकॉर्डिंग टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। अगर हम इंडिया की नदियों की बात करें तो हमने इंडिया की नदियों को दो भाग में डिवाइड कर दिया है, टू पार्ट्स में। वन इज़ द हिमालयन रिवर, वो नदियाँ जो हिमालय माउंटेन से निकलती हैं, और दूसरी जो हमारी सेंट्रल और सदर्न पार्ट से निकलती हैं, जिसको हम लोग कहेंगे पेनिनसुला रिवर्स। इसको हमने पेनिनसुला क्यों कहा, क्योंकि ये इंडिया के सदर्न और सेंट्रल पार्ट से फ्लो करती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट rivers of India are divided into two zones according to its physiography. Due to this, large difference is seen in the Himalayan and the Peninsula rivers. अब जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं और जो पेनिनसुला से निकलती हैं, ये एक दूसरे से बहुत ही अलग टाइप की नदियाँ होती हैं। हिमालयन रिवर कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर। हिमालय में जो नदियाँ निकलती हैं उसमें पानी यू विल फाइंड वाटर थ्रू आउट द ईयर, एंड दिस रिवर्स आर कॉल्ड द पेरेनियल रिवर्स. दिस rivers are perennial because of the increase in water volume due to the heavy rain during the monsoon and due to the melting of snow during the summer. So monsoon में तो पानी बरसात से मिलता है, एंड समर में स्नो मेल्टिंग की वजह से उनको पानी मिलता रहता है. Two major Himalayan rivers, Sindhu and Brahmaputra, originate in the northern part of the these mountain systems. So ये दो मेजर रिवर्स हैं, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्रा. ओके, these rivers have cut their gorges by the cutting mountains. Himalayan river cross a long way from its origin to the sea. और ये जो हिमालय की रिवर्स होती है ना, ये मतलब बहुत ही पहाड़ों के बीच में से पहाड़ों को काटती हुई ये नदियाँ बहती हैं, और ये अपने ओरिजिन से बहुत लंबा ट्रैवलिंग करने के बाद फाइनली जाके मर्ज होती है. टॉकिंग अबाउट सिंधु रिवर, ये चाइना मानसरोवर से निकलती है, फिर इंडिया से होती होती हुई पाकिस्तान में जाती है, एंड फाइनली अरेबियन सी में ख़त्म हो जाती है. टॉकिंग अबाउट द ब्रह्मपुत्रा, ऑफकोर्स मानसरोवर के दूसरी साइड से निकलती है, पूरा चाइना घूम के बाद में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय से होती हुई बांग्लादेश में जाती है, एंड देन बे ऑफ बंगाल में ख़त्म हो जाती है. सो ये बहुत लंबी रिवर है, और दोनों रिवर अप्रोक्सीमेटली 2500 to 3000 किलोमीटर तक हैं. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिवर्स के बारे में. ठीक है, रिवर सिस्टम हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, बट टॉकिंग अबाउट द रिवर सिस्टम. ओके, सो फ्रेंड्स, आपको मैं ये ग्राफ अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि आपको फिर जब मैं रीडिंग करूँ तो आपको चीज़ें ऊपर से ना जाएँ. यू कैन सी, एक रिवर जो होती है ना, हम लोग पहले पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ रिवर, और ये यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर एक स्नो वाला माउंटेन है. अब नॉर्मल सी बात है, एक नदी जो है वो पहाड़ से निकलती है, एंड जब वो अपने इनिशियल स्टेज में होती है तब उसको हम लोग कहेंगे अपर कोर्स. ठीक है, इसमें बहुत सारे घने जंगल आते हैं. यू विल फाइंड कि नदी के दोनों तरफ बहुत सारा ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बहुत कम होता है. एंड देन वो फिर नॉर्मल ज़मीन ग्राउंड पे आती है, एंड तब वो नॉर्मली हमारे शहरों में से फ्लो करती है, तब उसको हम लोग कहेंगे मिडल कोर्स. ठीक है, आपको ये बीच में कुछ मेंढर दिख रहा है. मेंढर यानी एक एरिया, मीन्स आपकी रिवर फ्लो कर रही है, बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर या लैंड एरिया आता है. तो नदी क्या करेगी, या तो उसके लेफ्ट में से निकल जाएगी या तो राइट में से निकल जाएगी. ठीक है, एंड बीच बीच में कुछ ऑक्सबो लेक भी आता है. अब ये ऑक्सबो लेक्स क्या होता है, एक तरह का बड़ा ज़मीन आती है जिसकी वजह से अर्थ को बहुत घूम के जाना पड़ता है. ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाता हूँ. मान लो एक यहाँ पे एक पत्थर है, नॉट हियर, मान लो यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, एक नदी ऐसे फ्लो करके जा रही है. अब वो पूरा घूम के फिर आगे जाती है. सो ड्यू टू दिस माउंटेन नदी को थोड़ा घूम के पूरा जाना पड़ा, तो वो ऑक्सबो लेक हुआ. ठीक है, और कहीं कहीं पे तो मतलब लेक से छोटे छोटे बन जाते हैं. और जब रिवर जब अपने फाइनल स्टेज में होती है तब हम उसको कहेंगे लोअर कोर्स. एंड लोअर कोर्स में अब ये नदी लगभग समुद्र से मर्ज होने वाली है, बट नदी के साथ प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारा सेडिमेंटेशन होता है, बहुत सारे कंकर पत्थर कीचड़ भी आते हैं, और वो लास्ट में जमा होने लगते हैं. उसको हम लोग कहेंगे डेल्टा रीजन. ओके, आई होप आपको ये पूरा क्लियर है.
अगर ये क्लियर है तो हम लोग स्टेजेस ऑफ द रिवर के बारे में पढ़ सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. नाउ यू कैन सी. ओके, मेरी इमेज इसकी वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है. 3 स्टेजेस ऑफ द रिवर सिस्टम. ओके, इसमें पहला आता है अपर कोर्स, मिडल कोर्स एंड लोअर कोर्स. ओके, हम लोग ये तीन चीज़ें देख चुके हैं. व्हेन द रिवर स्टार्ट फ्रॉम द माउंटेन रीजन इट कॉज इंटेंस इरोजन. जब एक नदी शुरू करती है ना अपनी जर्नी, तब वो माउंटेन में से होती है और बहुत ज़्यादा इरोजन होता है. इरोजन मीन्स ज़मीन का कटाव होना. ठीक है, जब नदी फ्लो करती है तो बहुत सारे कंकर, पत्थर, कीचड़ आता रहता है. It carry a huge volume of sand and sedimentation along with it. Its flow decreases in its middle and the lower course. तो स्टार्टिंग में तो बहुत स्पीड में आती है, इवन आप नदी की आवाज़ भी सुन सकते हो. लेकिन जैसे ही वो मिडल कोर्स में आती है उसकी स्पीड कम हो जाती है एंड तब नदी शांत हो जाती है. मेंडर्स आर सीन हियर. मेंडर यानी आपका जो बीच में एक ज़मीन वाला टुकड़ा आता है जिसकी वजह से अपना रास्ता चेंज करती है. And due to this meandering, the impact of the flood and the lake is formed in the shape of the animal hoops. Near its delta, the river is divided into many tributaries. And जब वो समुद्र में मर्ज होने वाली होती है तो ये जो डेल्टास की वजह से उसको बहुत अलग अलग पार्ट बढ़ जाते हैं. This divided area turn into the very fertile and triangular shape. It is called the delta. डेल्टा यानी वो रीजन होता है जो समुद्र के आखिर में आपको देखने को मिलता है. आपको जो बहुत फर्टाइल होता है लेकिन इसमें फ्लड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. नाउ पेनिनसुला रिवर्स आर द सीजनल रिवर्स एंड दीज आर डिपेंडेंट ऑन द रेन वाटर. साउथ इंडिया में रिवर्स का क्या सिनारियो है कि जब बरसात होती है तो नदियों में पानी होता है, फिर आप 2 महीने बाद जाओ तो नदी में पानी नहीं होता है. तो आपको क्या चाहिए कि पानी को हम लोग रोक के रखें. ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने डैम बना लिए. ठीक है, एंड पानी फिर अवेलेबल रहता है पूरा साल. कंपेयर टू द हिमालयन ड्यूरिंग द ड्राई, सेकेंड पैराग्राफ में कॉर्नर में, ड्यूरिंग ड्राई सीजन देयर फ्लो आइदर रिड्यूस और इज टोटली स्टॉप. कंपेयर टू द हिमालयन रिवर्स देयर लेंथ इज ऑल्सो लेस एंड आर ऑल्सो सैलो. सो हिमालयन रिवर्स में नदियाँ बड़ी होती हैं, उनमें पानी का वॉल्यूम ज़्यादा होता है एंड ऑल डेट. बट यहाँ पर आपको नदियाँ इतनी पावरफुल नहीं मिलेगी, पानी भी बहुत कम होता है एंड वॉल्यूम तो बहुत कम होता ही है. ड्यू टू द फिजियोग्राफी एंड द स्लोप ऑफ द माउंटेन, मोस्ट द पेनिनसुला रिवर ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट एंड फ्लो इन द ईस्टवर्ड एंड मिड बे ऑफ बंगाल. वेस्टर्न घाट सर्व्स एज अ मेजर वाटर डिवाइड फॉर द पेनिनसुला रिवर. अगर आप लोग इंडिया के नीचे वाला पार्ट देखोगे ना, स्पेशली टॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला पार्ट, तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट से ज़्यादा डोमिनेटिंग है. मीन्स जो आपका अरेबियन सी वाला पार्ट है एंड वो एज ए वाटर डिवाइड काम करता है. एंड सारी रिवर्स आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही फ्लो करती हैं, मीन्स ईस्टवर्ड. ओके, तो ये बेसिकली ये लोग कहना चाह रहे हैं. अब आपको ये 15.3 रिवर सिस्टम को अच्छे से ऑब्जर्व करना है. पहले आप यहाँ पे आपके 4 रिवर सिस्टम हैं. ओके, एंड पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग डेंड्रेटिक पैटर्न को समझ लेते हैं. ना डेंड्रेटिक पैटर्न में आप देखो ना तो एक बड़ी सी रिवर जा रही है जिसको हम लोगों ने मेन स्ट्रीम कहा हुआ है एंड उसके अंदर बहुत सारी रिवर्स आके मर्ज हो जाती हैं, जो मैंने आपको ड्राइंग करके भी बताया था. तो उसको हम लोग कहेंगे ट्रिब्यूटरीज. तो एक मेन रिवर्स और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज. तो और ये ऐसा लगता है कि आप से फॉर एग्जांपल ये एक मेन रिवर है और ये उसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है. एंड ये आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई ट्री के ब्रांचेस हो. अगर मैं इसके चारों तरफ यूँ कर दूँ तो आपको एक ट्री लगेगा. ओके, सो यहाँ पे एक ट्री टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एंड इसका एग्जांपल है गंगा रिवर. ओके, अब जो मैंने आपको बात बताई डेट वी आर गोइंग टू सी ओवर देयर. Like to know arrangement of the river pattern. The river system of the main rivers and its tributary is seen as follows. Dendritic pattern. When an arrangement of the river and its tributary make a shape of the branches of a tree. Remember branches of a tree. It is called the dendritic pattern. तो जो रिवर सिस्टम में ब्रांचेस ऑफ द ट्री का अगर पैटर्न फॉर्म करता है तो उसको हम लोग डेंड्रेटिक पैटर्न कहेंगे और गंगा इसका एग्जाम्पल है. ओके, अब हम बात करेंगे ट्रेलिसिस पैटर्न के बारे में. पिक्चर हम लोग बाद में देख लेते हैं, पहले रीड कर लेते हैं. Stream starting from the mountain region.
ओके, तो आपकी एक पतली सी धार शुरू होती है माउंटेनस एरिया से, मीट अनदर ड्यू टू द स्लोप, और उस स्लोप के कारण वो दूसरी स्ट्रीम से आके मिल जाती है। दे मेक अ नेट लाइक शेप, तो वहाँ पे एक जो शेप बनता है वो नेट लाइक बनता है, एंड इट इज़ कॉल्ड द ट्रेलिसिस पैटर्न मैनी स्ट्रीम फ्रॉम द हिमालयन रीजन। तो यहाँ पर ये लोग कहना चाह रहे हैं कि एक स्ट्रीम बनते हैं, एक रिजिस बनते हैं, और एक धारा आती है और दूसरी धारा उससे आके मिल जाती है, और दूर से देखेंगे तो हमको थोड़ा नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्रेलिसिस पैटर्न, जो आप अपनी स्क्रीन के एक्सट्रीम राइट साइड में ऊपर से सेकंड पिक्चर देख सकते हो। नाउ थर्ड पैटर्न में आ जाओ, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर पैटर्न। यहाँ पर आपको थोड़ा मैथमेटिक्स के टर्म्स अगर आपको पता है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एक रिवर फ्लो कर रही है, तभी एक माउंटेन आ गया तो एकदम से उसने मुड़ गई। से फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एक रिवर फ्लो कर रही है, एक बीच में आगे बहुत बड़ा पत्थर आ जाता है तो नदी एकदम से यूँ मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे बनता है फिर आगे से फिर यूँ मुड़ जाती है, फिर आगे यहाँ से तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे, क्योंकि आपकी रिवर सीधी जाके एकदम से मुड़ रही है और वो कुछ ऊपर से रेक्टेंगल टाइप लगता है। ओके, तो उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न कहेंगे, एंड नर्मदा रिवर इसका एग्जाम्पल है। ओके, नाउ आफ्टर ट्रेलिसिस पैटर्न देयर इज अ rectangular pattern when a main river and its tributary meet at right angle, remember the word 90 right angle 90 डिग्री जो होता है, it develop rectangular pattern mostly river flowing through the rift valley for such a river system example नर्मदा। तो ये रिफ्ट वैली से ये रिवर्स निकलती हैं एंड नर्मदा इसका एग्जाम्पल है। नाउ रेडियल पैटर्न। ओके, एक माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है, उसके चारों तरफ नदियाँ फ्लो करती हैं, चारों तरफ कोई पैटर्न नहीं है, मतलब हर डायरेक्शन में, तो उसे हम लोग कहेंगे रेडियल पैटर्न। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर सेंट्रल अपलिफ्ट है और वहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में रिवर फ्लो कर रही हैं। ओके, सो इसको कहेंगे हम लोग रेडियल पैटर्न। ठीक है, एंड रेडियल पैटर्न के बारे में पढ़ें, व्हेन स्ट्रीम्स फ्लो आउट इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम द माउंटेन, सो माउंटेन्स के ऊपर से ऑल डायरेक्शन में रिवर स्प्रेड हो रही है। दिस टाइप ऑफ रिवर सिस्टम इज फॉर्म्ड एंड एग्जाम्पल रिवर्स ऑफ सौराष्ट्र। ओके, आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड वेट फॉर माई सेकेंड एंड द थर्ड पार्ट। सो टिल देन, बाय एवरीवन।